नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन के सोमवार की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। सावन के सोमवार की शुरुआत हमें कब करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं दोस्तों, तो उसके जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। जैसे कि सावन सोमवार पर पूजा हम भगवान भोलेनाथ की कैसे करें, उसकी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है। उद्यापन हमें कब करना चाहिए, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है। तो उन्हीं वीडियोस पे आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, तो हम उन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में देना चाहेंगे। जैसे कि सावन की शुरुआत होने वाली है और आप उस सावन में सोमवार का व्रत करना चाहते हैं या फिर 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोमवार व्रत की। तो सोमवार व्रत कई प्रकार से रखा जाता है, जैसे कि हर महीने आने वाले सोमवार व्रत आप कर रहे हो, या फिर जो सावन में पड़ने वाले सोमवार होते हैं उसका आप व्रत कर रहे हैं, या फिर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं। तीनों सोमवार का व्रत करने के नियम लगभग एक ही होते हैं। और जैसे कि कई लोगों ने ये पूछा था कि उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है और वो कैसे इस व्रत का लाभ लें, और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि उनके पास बिल्वपत्र नहीं है। जैसे कि भगवान शिव की पूजा बिलपत्र के बगैर अधूरी मानी जाती है, तो ऐसे स्थान पे आप रह रहे हैं जहाँ पे बिलपत्र मिलना संभव नहीं है, तो कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करें। ये इस तरह के कई आपके सवाल आए हैं, तो पहले हम सवालों के जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, और सावन के सोमवार व्रत करने की सूक्ष्म विधि भी बताना चाहेंगे। तो सावन के सोमवार का व्रत, जैसे मैंने आपको बताया, 3 प्रकार से रखा जाता है। आप जिस भी तरह से रखना चाहते हैं आप रखें, लेकिन आप जब भी रखें तो संकल्प जरूर लें। तो संकल्प लेने के लिए सोमवार के दिन सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ आप उठें, स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, और उसके बाद आप अपने मंदिर में, जो आपका पूजा मंदिर है, वहां पर भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने अपने हाथ में शुद्ध गंगा जल या फिर जल लेकर आप संकल्प लें, ईश्वर का ध्यान करें कि हे भगवान भोलेनाथ, हम इस मनोकामना पूर्ति के लिए इतने सोमवार का सोमवार या फिर साधारण जो सोमवार होता है या फिर 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं। आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह करके जो आपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और साथ में कुछ दक्षिणा आप ले लें, और इस तरह से करके आप भगवान के चरणों में वहां पर अर्पित करें और भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा करें। अक्षत चढ़ाएं, जैसे कि अक्षत अखंडित चावल को कहते हैं, और बिलपत्र, सफेद रंग के पुष्प जो होते हैं, कुछ मिष्ठान भोग आप लगाएं, भगवान भोलेनाथ का चालीसा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करें। पंचाक्षरी मंत्र जो होते हैं, ओम नमः शिवाय, इसके 108 माला आप जप करें, यानी कि 108 बारी आप मंत्रों का जप करें। मंत्र का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला लें, यदि रुद्राक्ष की नहीं है तो लाल चंदन की भी माला आप ले सकते हैं, या फिर आप अपनी उंगलियों पर जप कर सकते हैं। इस तरह से जप करें और उसके बाद भोलेनाथ की कपूर से आरती करें। तो ये सूक्ष्म विधि है पूजन करने की, और जो मौसमी फल होते हैं उनका आप भोग लगाएं। और फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में काले तिल का प्रयोग जरूर करें, इससे हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। तो आप जब सूर्य उदय हो जाता है तभी आपको भगवान सूर्य को जल देना होता है। कई लोगों का ये भी सवाल होता है, तो मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, तो आप व्रत का संकल्प लेके भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें, और फिर जब सूर्य उदय हो जाए तब आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसके पहले सूर्य का स्मरण करके आप अपने पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। और मान लीजिए सूर्योदय हो चुका है, तो आप संकल्प लेने के बाद सूर्य को जल दें, उसके बाद आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनी रहेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, और दिन भर आपको जल और फल पे रहना है। संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा करके आप फलाहार ले सकते हैं, जो कि फलाहार में जैसे कुट्टू और सिंघारे की पूरियां खाई जाती हैं। हम लोग
शकरकंदी, आलू, इस तरह से चीजें आप अपने घर में फलाहार की बना के खा सकते हैं। बहुत सारे लोग एक समय अनाज भी लेते हैं जिनसे व्रत नहीं रखा जाता है, वह सूर्यास्त के बाद जो है भोजन भी करते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए और एक अनाज यानी कि खड़ा अनाज, गेहूं से बने मतलब आटे की पूरियां, हलवा, ये सब आप ले सकते हैं। वैसे तो नमक खाने का विधान नहीं है, लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था है तो आप ऐसा भी करके व्रत रख सकते हैं। या दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि हम केवल पूजा करके ही व्रत का लाभ ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप प्रत्येक सोमवार के दिन या फिर पूरे सावन माह सुबह सवेरे स्नान करें और आपके घर के आसपास में जो भी शिवालय है वहां पर जाएं और अपने घर से ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आप अपने घर से ही जल लेकर जाएं। तो जल लें और उसमें काले तिल डाल के शिवालय में शिवलिंग पर यदि आप अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्रों के साथ में ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ पे जल की धारा एक धार में, जैसे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं उस तरह से शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का वहीं पर आप बैठ के जप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप कुछ ऋतु फल लेके जाएं, भगवान भोलेनाथ को भोग भी लगा सकते हैं, बिलपत्र डाल के तब आप जल अर्पित करना प्रारंभ करें। अब जैसे कई लोगों का प्रश्न था कि यदि आपके मेरे पास बेलपत्र नहीं है, तो यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप समी पत्र चढ़ा सकते हैं। जैसे कि समी पत्र भी अपने आप में बहुत ही विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है, शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बेलपत्र जो है 1000 बेलपत्र के बराबर एक समी पत्र माना जाता है। तो आप समी पत्र अर्पित करके भी अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आप सफेद रंग के पुष्प आप ले सकते हैं। जो है भगवान भोलेनाथ की पूजन में तुलसी दल का इस्तेमाल आप ना करें, केवड़े के पुष्प का इस्तेमाल आप ना करें, ये निषेध होता है। और बाकी आप सब चढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग अलग आपको वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की जो परिक्रमा होती है वह आधी परिक्रमा की जाती है। आप शिवालय जब भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रवेश द्वार और निकास द्वार अलग अलग बना होता है, तो बस जहां से आप पूजा की शुरुआत करते हैं वहीं से आधी परिक्रमा आप करें। और जो शिवालय का अर्घा होता है जो है जहां पर नंदी देवता विराजमान होते हैं, उससे आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये अशुभ होता है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उनके पूरे परिवार का स्मरण हमें जरूर करना चाहिए। इस बार सावन में सिर्फ 4 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और सावन की शुरुआत कब से हो रही है, कितने सोमवार पड़ेंगे, किस किस तारीख को पड़ेंगे, इसकी वीडियो मैंने इसके पहले दी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आप लगातार 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न था कि हम जो है सोमवार का उद्यापन कब करें, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने संकल्प 4 सोमवार का किया है या फिर 16 सोमवार को, तो हम चौथे सोमवार को करें या फिर 16वें जो आपको सोमवार रहना है तो दोस्तों, जब तक आपका व्रत संपूर्ण नहीं हो जाता है आप उद्यापन ना करें। जैसे कि 16 सोमवार का व्रत है, तो जब आपका 16 कंप्लीट हो जाए तो 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना चाहिए। उसका एक रीजन होता है कि जब आप 17वें सोमवार को उद्यापन करेंगे, पूजन अर्चन करने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो वहाँ के फल प्रसाद मिठाइयाँ हैं वह आप स्वयं ग्रहण कर पाएंगे। और यदि आप 16वें सोमवार को करते हैं तो वो सभी चीजें आप नहीं ग्रहण कर सकते। उसका कारण होता है कि आपका 16 सोमवार व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। आपने उद्यापन भले ही कर दिया है, लेकिन जब तक 16 सोमवार संपूर्ण ना हो आपको नहीं ग्रहण करना है, वरना आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो आप किसी कारणवश आपको कोई परेशानी है अगले सोमवार को, तो आप 16वें को कर लें, लेकिन जो प्रसाद वगैरह है वो सब आप रखें। और जब दूसरे दिन आप सुबह सवेरे भगवान का विसर्जन करते हैं तब आप ये पंचोपचार विधि से पूजा करके तब आप प्रसाद ग्रहण करें। और ये सावन का जो 4 सोमवार सिर्फ जो महिलाएं करती हैं या पुरुष भाई, वो चौथे सोमवार को आप करें, लेकिन उस दिन भी आपको जो अनाज हम चढ़ाते हैं, जो फल मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, वो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन
अन्न से बनी कोई भी चीजें आप स्वयं ना ग्रहण करें। तो बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप उद्यापन करें, आपको जैसे सुविधा हो, जब आप खुशहाल पूर्वक उद्यापन कर पाए। ठीक है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आपका पूरा संकल्प पूरा हो जाए तब आप उद्यापन करें। लेकिन सावन में उद्यापन करने की मान्यता कुछ अलग ही होती है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और सावन के सोमवार का पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और आपके सभी कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और आप मन से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभ कामनाएं हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, नमः शिवाय।